1-2 दिन पहले ऐसे मेरी दीदी आई थी, फिर इस बार वीकेंड का प्लान था कि हम लोग गुड़गांव जाएंगे, वहाँ पे सेकंड वाली दीदी के पास। गुड़गांव जाने में ऐसे 2-2.5 घंटे लगते ही हैं, ट्रैफिक तो रहता ही रहता है। और इससे भी सबसे ज़्यादा टफ था कि चीकू को हर हमेशा बताना, हाँ अब इतने देर बचा है, इतने देर, क्योंकि उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, अब कितना मिनट है, अब कितना मिनट है, अब कितने देर में पहुँचेंगे, कब नीकू से मिलेंगे। उसको सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट थी नीकू के साथ खेलने की। मैं रास्ते में ऐसे नींबूज, हम लोग सब नींबूज ही पीते चले गए। और उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद फिर सबकी मस्ती स्टार्ट हो गई। सबसे पहले तो नीकू अपना गिफ्ट है सो देखने लगा, उसे खोल करके, और लग रहा था नहीं अभी मैं प्रो बन जाऊँगा। वो है सो सारा हेलमेट पैड सब लगा करके रेडी हो गया और बोलता है अब चलो नीचे नीचे हम लोग चलाएंगे। लेकिन काफ़ी रात हो चुकी थी, क्योंकि हम लोग पहुँचे ही थे 9-10 बजे के अराउंड। उसके बाद ऐसे सब लोग ऐसे मस्ती में लगे थे। फिर ऐसे हम लोग रात में डिनर करके और सो गए। फिर इसके नेक्स्ट डे का क्लिप है जिसमें मेरी दीदी है सो जी पहले जीजू का हेड मसाज की, जीजू के बाद फिर विशाल जी का करने लगी, और फिर जीजू आगे मेरे पास मसाज करवाने के लिए। और इधर है सो फिर इन लोगों का है सो अपना पिटारा खुल गया था, जिसमें कि विशु पूरा हाथ मारे जा रहा था कि कब क्या मुझे मिल जाए। इसे बस कुछ भी ऐसा सामान देखना चाहिए, ये है सो कैसे भी है सो रेंगते पेंगते पहुंच जाता है कि किसी तरह वो मेरे हाथ लगे और मैं उसे एक एक चीज़ को है सो देखूँ, एनालाइज करूँ क्या क्या है, और सारी चीज़ को फैलाना। इसी में है सो फिर दीदी जल्दी जल्दी उसे हटाने लगी। और इधर है सो ये लोग अपना गेम खेल रहे थे। फिर हो गया हम लोगों का लंच का टाइम, सॉरी ब्रेकफास्ट तो सुबह में हो गए थे, जिसका क्लिप मैं नहीं ले पाई थी। और लंच में था इस बार मटन थी, रोटी राइस सब कुछ था। सब लोग ऐसे लंच लगा रहे थे और विशु नहीं सो रहा था, तो मैं विशु को भी संभाल रही थी और सोची थी कि कैसे खाऊंगी। लेकिन मैं इसे रोटी दे कर के साइड में बैठा दी और फिर हम भी खा लिए।